राम राम प्यारे साथियों, मैं शुभदीप सेलपाड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी चौथी क्लास है जो कि हम टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। तो साथियों, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम सिर्फ 10 क्वेश्चन ही नहीं कर रहे, हम उनको पूरी डिटेल से पढ़ रहे हैं साथियों। तो एक एक बात इन 10 प्रश्नों की डिटेल से पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए साथियों, और अंत तक हमारी क्लास देखिए, क्योंकि जो चीज़ बार बार रिपीट होती है वो आपको पक्की याद हो जाती है साथियों। तो उसमें आपको पेन टेकने की भी जरूरत नहीं होती। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या क्वेश्चन है साथियों? क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्न संधि के तहत हरियाणा को मराठों से प्राप्त किया था। तो साथियों, सीधी सी बात के पूछ है कि भाई वह कौन सी संधि थी कि जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया था, हरियाणा को मराठों से प्राप्त कर लिया था। तो उसकी अगर बात आ जाए तो साथियों वो है सरजी अंजन गांव की संधि। क्या है? सरजी अंजन गांव की संधि। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगर हम बात करें साथियों सरजी अंजन गांव की संधि की, किसकी बात करें साथियों? सरजी अंजन गांव के संधि की बात करें तो साथियों 30 सितंबर, क्या याद रखना आपको, 30 सितंबर, 30 सितंबर 1803 साथियों। क्या है? 3 सितंबर 1803, ये तारीख आपको याद रखनी है साथियों। इसके अंतर्गत क्या हुआ था साथियों? इस तारीख को दौलत राव सिंधिया ने हरियाणा को सरजी अंजन गांव की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया था, सौंप दिया था साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो साथियों अगले क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो साथियों किस वर्ष ब्रिटिश शासन द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बना दिया गया था साथियों? तो ये बात आ जाए तो साथियों कब बना दिया गया था, तो साथियों एक बात आपको याद रखनी है कि सबसे पहले तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। एक ऑप्शन है साथियों 1819, एक ऑप्शन है साथियों 1833 से 1834, और एक ऑप्शन है साथियों 1858, और एक है साथियों 1869 से 70 ईस्वी में। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा साथियों 1833 से 34 में। क्या होगा? 1833 से 34 में इसका सही उत्तर होगा साथियों। 1833 से 34 ईस्वी में ब्रिटिश शासन द्वारा क्या कर दिया था साथियों, हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बना दिया था। तथा इसका केंद्र की अगर बात आए साथियों कि भाई इसका केंद्र, तो इसका केंद्र जो होगा साथियों वो हो जाएगा आगरा को इसका केंद्र बना दिया गया था। क्या कर दिया था? आगरा को इसका केंद्र बना दिया था। आगरा कहाँ पर है साथियों? आगरा उत्तर प्रदेश में है साथियों। ताजमहल भी कहाँ पर है साथियों? तो ताजमहल की अगर बात आ जाए तो साथियों वो भी आगरा में है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन है साथियों 3 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो ये है साथियों अजीत सिंह किस रियासत का शासक था? तो अजीत सिंह के बारे में पूछ रहा है कि भाई रियासत हुई है साथियों हरियाणा में, तो अजीत सिंह किस रियासत का शासक था? ऑप्शन सुनिए साथियों। पहला ऑप्शन है कैथल, दूसरा है साथियों लाडवा, फिर है जो सी ऑप्शन है वो है पटियाला, और एक है भिवानी। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं साथियों। तो इसका जो साथियों सबसे पहला जो बात के पूछना चाहो कि भाई अजीत सिंह किस रियासत का शासक था, तो अजीत सिंह जो था साथियों यो लाडवा रियासत का शासक था साथियों। अगर लाडवा का विद्रोह की बात आ जाए कि भाई लाडवा का विद्रोह कब हुआ था, तो लाडवा का जो विद्रोह हुआ था साथियों वो हुआ था साथियों कब? 1845 में। कब हुआ? 1845 में क्या हो गया था? लाडवा का विद्रोह हुआ था साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, क्योंकि सीधी बात भी पूछ लेता है। सीधी बात पूछेगा तो क्या होगा कि भाई अजीत सिंह किस रियासत का शासक था, तो लाडवा का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ लेगा भाई लाडवा का विद्रोह कब हुआ, तो कब हुआ था साथियों? 1845 में क्या हुआ था? लाडवा का विद्रोह हुआ था साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद है साथियों भिवानी जिला। क्या है? भिवानी जिला।
भिवानी जिले के बारे में हम कुछ बातें पढ़े साथियों। तो भिवानी है साथियों हरियाणा का जिला कब बना था? तो 22 दिसंबर 1972 को बना था। कब बना था? 1972 को। क्या हो गया था साथियों? 1972 को हो गया था साथियों। जो भिवानी और सोनीपत जो दो नए जिले बनाए थे साथियों गठन के बाद, क्योंकि गठन के समय तो 7 जिले थे, जिसकी मैंने ट्रिक्स भी बताई थी कि भाई कागज के है अमर है, कागज अमर है, या ट्रिक्स मैंने बता दी थी। लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई 7 जिले थे तो, लेकिन 7 जिलों के बाद कौन से जिले बने थे? तो 1972 में एक तो सोनीपत बना था और एक भिवानी बना था। उस समय मुख्यमंत्री की बात आ जाए साथियों, सीएम हरियाणा के सीएम उस समय कौन थे? तो सीएम की बात आ जाए तो साथियों चौधरी बंसीलाल उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे साथियों। और हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल का जो संबंध है वो भी कौन से जिले से है साथियों? तो वो भी भिवानी जिले से है। किन का साथियों? चौधरी बंसीलाल का। चौधरी बंसीलाल का संबंध की अगर बात आ जाए तो वो भी कहाँ से होगा साथियों? तो ये भी भिवानी जिले से होगा साथियों। भिवानी जिले में भी अगर गांव पूछ लिया जाता है कि भाई गांव कौन सा है, तो गांव कौन सा होगा साथियों? गांव की अगर बात आ जाए तो गांव होगा साथियों गोलागढ़। कौन सा गांव होगा? गोलागढ़ गांव होगा साथियों। और एक बात साथियों, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो चौधरी बंसीलाल के बारे में अगर बात हो रही है साथियों, तो लौह पुरुष की बात आ जाती है। किसकी? लौह पुरुष। तो हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का लौह पुरुष भी किसे कहा जाता है? तो बंसीलाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बंसीलाल को कहा जाता है साथियों। अगर शराबबंदी कानून की बात आ जाती है साथियों, शराबबंदी कानून किन्होंने लागू करी थी? तो उनका नाम भी क्या होगा? बंसीलाल होगा साथियों। हर हर गांव मतलब गांव गांव क्या कर दिया था? बिजली पहुंचाने का काम भी किसने किया था? तो वो कराया था 1970 में चौधरी बंसीलाल ने। किसने कराया था? चौधरी बंसीलाल ने साथियों। और इस योजना की जो घोषणा करी थी साथियों या उद्घाटन कराया था, तो ये कहाँ से करा था साथियों? करनाल के उच्चाणी गांव से। कहाँ से साथियों? करनाल के उच्चाणी गांव से इसकी घोषणा कर दी थी साथियों। शराबबंदी किन्होंने की? बंसीलाल ने। गांव गांव बिजली पहुंचाने का कार्यक्रम भी किसने शुरू कराया? तो वो भी चौधरी बंसीलाल ने करा था साथियों। चौधरी बंसीलाल के साथ साथ आप एक बात और याद रखना इनके बारे में कि भाई हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री, हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री की बात आ जाए तो चौधरी बंसीलाल। कौन बने हैं साथियों? चौधरी बंसीलाल सबसे युवा मुख्यमंत्री। और चौधरी बंसीलाल के नाम पर ही क्या है साथियों? भिवानी में क्या है? यूनिवर्सिटी बना दी गई है। क्या बना दी है? यूनिवर्सिटी बना दी है, जिसका नाम है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय। तो ये बात भी आपको याद रखना साथियों। उसके बाद साथियों यहाँ पर देखिए कैथल है। क्या है? कैथल। कैथल की अगर बात आ जाए तो साथियों यहाँ पर कैथल और भिवानी के बारे में दो एक बात मैं बताता हूँ आपको। दो बात है साथियों एक जैसी लगती हैं। कौन सी हैं? नवग्रह कुंडों के कारण। तो साथियों नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी कौन सा है? कैथल है। अगर आ जाता छोटी काशी, छोटी काशी, अकेला छोटी काशी आ जाता है तो कौन सा होगा? भिवानी होगा। क्या होगा? भिवानी होगा साथियों। तो ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। भिवानी में साथियों भूतों के मंदिर की बात आ जाए कि भाई भूतों का मंदिर कहाँ पर है, तो भूतों के मंदिर की बात आ जाए तो वो भी भिवानी में है साथियों। ये बात आपको याद रखना है। कैथल की बात कर रहे हैं साथियों, तो कैथल हरियाणा का जिला बना था 1989 में। कब बना था? 1989, 1989 में क्या हो गया था साथियों? कैथल है वो हरियाणा का जिला बना था साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। रजिया सुल्तान का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा साथियों? तो रजिया सुल्तान का मकबरा साथियों कहाँ पर है साथियों? कैथल में है साथियों। रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ पर हुई साथियों? कैथल में साथियों 1240 में। रजिया सुल्तान की अगर बात करी जाए तो साथियों भारत की पहली महिला शासिका साथियों कौन रही हैं? तो रजिया सुल्तान रही हैं साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो साथियों वो है 4 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों वो है हरियाणा में सन 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार आने वाला प्रश्न साथियों। अगर हम बात करें साथियों, हम ये सॉरी 1857 की क्रांति की, तो 1857 की क्रांति को ही मतलब किस नाम से भी जाना गया साथियों? जैसे अपना बार बार बोलचाल में न्यू कौन कहते हैं कि भाई के 14 की साल है, के 14 की साल है, तो 14 की साल की अगर बात आ जाए तो वो कौन सी है?
1857 की क्रांति के बारे में वो बातें कर रहा है साथियों, ठीक है। और साथियों 1857 की क्रांति की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये मेरठ से शुरू हुई थी। कहां से हुई थी? मेरठ। मेरठ से शुरू हुई थी साथियों। और 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857। 10 मई 1857 आपको याद रखना है साथियों। और ये साथियों सैनिकों के विद्रोह की आग थी साथियों। और ये साथियों 13 मई, 10 मई तो मेरठ में साथियों, और 13 मई की बात आ जाती है साथियों, 13 मई। तो 13 मई को ये कहाँ पर पहुंच जाती है साथियों? हरियाणा के अंबाला में पहुंच जाती है साथियों, अंबाला छावनी। तो साथियों ये बात आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है साथियों? इसके साथ साथ आपको बात एक और भी याद रखनी है साथियों। जो गुरुग्राम के कौन थे? गुरुग्राम के कलेक्टर, जिनका नाम था साथियों विलियम फोर्ट। विलियम फोर्ट से क्या हुआ था साथियों? इनके जो 1857 की क्रांति के अंतर्गत जो सैनिक थे उनका सामना किन से हुआ था? तो विलियम फोर्ट से हुआ था। विलियम फोर्ट से हुआ था साथियों। और विलियम फोर्ट क्या हो गया था साथियों? भाग गया था, ठीक है। मतलब जान बचाने खातिर भाग गया था यहाँ से। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं साथियों। ऑप्शन देखने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सीधा पढ़ लिया है कि इसका जो उत्तर होगा वो अंबाला छावनी है। क्या है? अंबाला छावनी। फिर भी अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो साथियों फर्रुखनगर देख लेते हैं। फर्रुखनगर देख लेते हैं। नारनौल है साथियों, हिसार है, ठीक है। तो नारनौल की अगर बात आ जाए तो साथियों महेंद्रगढ़ के जो भी मुख्यालय हैं वो नारनौल में है साथियों। कहाँ पर है? नारनौल में है साथियों। चोर गुमंद की अगर बात आ जाती है तो ये नारनौल में है साथियों। नारनौल का साइन बोर्ड भी कौन है साथियों? तो चोर गुमंद है साथियों। उसके बाद अगर हम बात करें तो साथियों फर्रुखनगर की, तो फर्रुखनगर कहाँ पर है साथियों? फर्रुखनगर की अगर बात आ जाए तो साथियों ये गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में है साथियों। और फर्रुखनगर के जो नवाब रहे साथियों अहमद अली रहे हैं, जो कि 1857 की क्रांति में इनका भी योगदान रहा है साथियों। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों वो है 1857। क्या है? 1857 के आंदोलन। 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोर्ट कहाँ के कलेक्टर थे? तो साथियों ये मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया है कि भाई वो गुरुग्राम के थे। जो मतलब क्या हो गया था? गुरुग्राम के क्या हैं? तो गुरुग्राम के हैं साथियों, ये कलेक्टर रहे हैं। और साथियों 1857 की क्रांति के समय क्या होगा था साथियों? ये भाग गए थे साथियों, डर के मारे। डर गए थे भाई साथियों ये, ठीक है। जो 1857 की क्रांति में भारतीय जो सैनिक थे उनका सामना इनसे हुआ था साथियों। और यो देख के एकदम भौचक्का रह गया था, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर हम बात करें तो साथियों अंबाला हरियाणा का साइंस सिटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो साइंस सिटी का अगर बात आ जाए तो साथियों साइंस सिटी के नाम से अंबाला को जाना जाता है। सिलाई मशीन उद्योग की अगर बात आ जाए तो वो भी कहाँ पर है साथियों? अंबाला में है। सिलाई मशीन उद्योग वो भी कहाँ पर होगा? अंबाला में होगा। एक गजल गायिका हुई है साथियों जोहराबाई। कौन हुई है? जोहराबाई। गजल गायिका जोहराबाई। जोराबाई का अगर संबंध पूछ लिया जाता है कि भी जोराबाई अंबाड़े वाली, ठीक है। जोराबाई अंबाड़े वाली साथियों। सुषमा स्वराज का संबंध भी कहाँ से है साथियों? सुषमा स्वराज की अगर बात करें तो साथियों दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज का संबंध भी कहाँ से रहा साथियों? अंबाड़ा जिले से रहा साथियों। और साथियों अंबाड़ा जिले का जो बस स्टैंड है साथियों उसका नाम भी किन के नाम पर रख दिया गया साथियों? तो सुषमा स्वराज के नाम पर इस बस स्टैंड का नाम रख दिया साथियों। और साथियों अंबाड़ा जिले का जो नामकरण की बात आ जाए तो साथियों अंबिका रानी के साथ, ये आपको याद रख लेना है। गुरुग्राम की अगर बात करें तो साथियों गुरुग्राम हरियाणा का जिला बना था 1 नवंबर 1966 को। और गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इस जिले का नामकरण हुआ साथियों। हिसार की अगर मैं बात करूं तो हिसार को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्टील सिटी के नाम से हिसार को जाना जाता है। लुवास की अगर बात आ जाए कि भाई लुवास कहाँ पर है? तो हिसार में है। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा केंद्र कहाँ पर है साथियों? तो ये हिसार में है साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। इन चारों जिलों के बारे में अगर बात करें तो साथियों अंबाला भी शुरुआत से ही जिला रहा है 1 नवंबर 1966 से। रोहतक भी साथियों 1 नवंबर 1966 में साथियों। गुरुग्राम भी 1 नवंबर 1966 को। और हिसार भी 1 नवंबर 1966 को जिला रहा साथियों। तो साथियों ये जो शुरुआत में 7 जिले थे
उनमें से 4 जिले कौन कौन से हो गए? अंबाला, रोहतक, गुरुग्राम और हिसार। बच गए साथियों 3 जिले। 3 जिले बच गए साथियों। तो 3 जिले आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स में, कौन कौन से 3 जिले और रह गए इनके अलावा, जो कि हरियाणा के गठन के समय थे साथियों। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो साथियों अगला क्वेश्चन है, किस स्थान के किस स्थान के हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने 1857 में बगावत प्रारंभ कर दी थी? तो बगावत की अगर बात आ जाए तो साथियों हिसार, सिरसा, हांसी। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है साथियों, बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हो गए थे साथियों। तो बल्लभगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले अंतिम राजा तो साथियों नाहर सिंह। कौन है साथियों? नाहर सिंह। बार बार क्वेश्चन भी आता है, नाहर सिंह का संबंध तो बल्लभगढ़ से साथियों, जिसका अब नाम क्या कर दिया गया साथियों? बलरामगढ़ कर दिया गया है। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन है साथियों वो क्या है? अगला क्वेश्चन है, फर्रुखनगर के नवाब, फर्रुखनगर के नवाब जिन्होंने 1857 क्या कर दिया साथियों? 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया साथियों। फर्रुखनगर की अगर बात आ जाए तो साथियों नवाब अहमद अली खां। नवाब अहमद अली खां, ये बात आपको याद रखनी है साथियों, नवाब अहमद अली खां। तो साथियों उसके बाद साथियों क्या है? रहमान खां दे रखा है साथियों। तो रहमान खान की अगर बात करी जाए तो अब्दुल रहमान खां, तो ये साथियों झज्जर से संबंधित थे। कहां से साथियों? झज्जर से संबंधित थे 1857 की क्रांति में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है साथियों 1857 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राउतुल्ला राम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों से मुकाबला किया था? तो राउतुल्ला राम की अगर बात आ जाए तो साथियों रेवाड़ी और नारनौल। रेवाड़ी और नारनौल साथियों, ये साथियों क्या था? रेवाड़ी और नारनौल से इन्होंने क्या करा था साथियों? 1857 की क्रांति का नेतृत्व करा था साथियों। और रावतुल्ला राम और क्या था साथियों? रावतुल्ला राम और गोपाल देव, ये दोनों शामिल थे साथियों। और दोनों क्या थे साथियों? भाई साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन है साथियों वो है, सन 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा साथियों? योगदान रहा साथियों हिसार, रोहतक और गुरुग्राम साथियों। तो इसका उत्तर आ जाएगा सभी। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न है साथियों वो है, 1857 की क्रांति के समय पानीपत से थानेसर क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो पानीपत का नाम आते ही याद कर लेना साथियों, इमाम अली कलंदर। क्या करना है? इमाम अली कलंदर साथियों, ये बात आपको याद रखनी है साथियों। अगर बात आ जाती है साथियों ये साथियों ऑप्शन के बारे में भी पढ़ेंगे साथियों। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, ये इसके बारे में हमने पढ़ लिया क्या? इमाम अली कलंदर। तो इनका संबंध हो जाएगा साथियों 1857 की क्रांति में पानीपत से। साबर खां की अगर बात आ जाती है तो साथियों सांपड़ा। साबर खां ने जो 1857 की क्रांति में नेतृत्व करा तो साथियों वो है सांपला। सांपला कहाँ पर है साथियों? तो सांपला की अगर बात आ जाए तो ये साथियों रोहतक जिले में है। रोहतक जिले में है साथियों। उसके बाद है साथियों अमीनुद्दीन। अमीनुद्दीन की अगर बात आ जाए तो साथियों लोहारू। लोहारू लोहारू से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किन्होंने किया? तो उनका नाम है अमीनुद्दीन। अमीनुद्दीन लोहारू साथियों, लोहारू भिवानी जिले में है साथियों। लोहारू की अगर बात करी जाए तो साथियों सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र जो है वो लोहारू है क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों हसन अली। हसन अली की बात आ जाए तो साथियों दुजाना। हसन अली की बात आ जाए तो ये कहाँ से है साथियों? दुजाना से 1857 की क्रांति का नेतृत्व इन्होंने करा था साथियों। 1857 की क्रांति के बारे में अगर हम पढ़ें साथियों तो मेवात से साथियों पूछ लिया जाता है कि भाई मेवात से किन्होंने नेतृत्व किया।
तो मेवात की अगर बात आ जाए तो साथियों मेवात से नेतृत्व किया सदरुद्दीन ने। उसके बाद आ जाता है साथियों पटौदी से किसने किया, गुड़गांव में जो पटौदी है साथियों वहां से नेतृत्व किया था साथियों अकबर अली ने। किन्होंने किया था, अकबर अली। अकबर अली याद रख लेना साथियों, 1857 की क्रांति से संबंधित। उसके बाद अगर रानिया से आ जाए तो साथियों नूर मोहम्मद, क्या है, नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की बात आ जाए तो साथियों ये रानिया से है साथियों। रानिया कहाँ पर है साथियों, रानिया सिरसा में है साथियों, ठीक है। बिसारत अली की बात आ जाए तो साथियों खरखोदा से है साथियों, ये बात आपको याद रखनी है। तो साथियों ये हमने आज के 10 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, बहुत ही शानदार तरीके से एक एक बातें पढ़ी हैं साथियों। और ऐसे ही हम एग्जाम न होगा तब तक ये सीरीज शुरू रखेंगे साथियों। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करते रहिए। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ कल। और तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई जारी रखें, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ते रहें। और साथियों अगर नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हैं। तो जय हिंद साथियों।